कोरोना के वार, पाकिस्तान में मजीद 76 अफराद शिकार, मजमूई अमवात 21,265 हो गई। मुल्क में कोरोना केसेस में कमी आने लगी। चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की मजीद 10 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुँच गईं। पंजाब हुकूमत का देहात में भी वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं SOPs पर अमल दरामद में संजीदगी ना दिखाई तो एक और लहर का सामना करना पड़ सकता है। सिंध के सिवा तमाम सूबों में स्कूल्स कल से खुल जाएंगे। सिंध हुकूमत का भी कल से कोरोना SOPs में नरमी का फैसला। कराची के ताजरों को कारोबार के औकात बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। नासिर शाह कहते हैं रेस्टोरेंट और शादी हॉल से मुतालिक भी अच्छा ऐलान होगा। तो जो ताजिर बरादरी की तरफ से आज ऐलानात किए गए थे, हमने उन्हें रिक्वेस्ट की है कि इसको मुअख्खर कर दें और पीर वाले दिन इंशाअल्लाह बहुत से मुतालबात मान लिए जाएंगे। कोरोना रिलीफ पैकेज का हिसाब दो, जवाब दो। नून लीग ने ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट सामने लाने का मुतालबा कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं 1200 अरब रुपए की ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक होने से रोकी जा रही है। कोरोना रिलीफ फंड्स का मामला एक और रिंग रोड स्कैंडल दिखाई दे रहा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। सदर, बंस रोड, IA चंडीगढ़ रोड, MA जिन्ना रोड में फुहार। जैकबाबाद में बादलों ने खूब जोर दिखाया। नवाब शाह में भी रिमझिम। लाड़काना में बादल जमकर बरसे। हमने 10 अरब दरख्त का फैसला किया उगाने में। जब तक सारी कौम मिलके इस चीज का एहसास नहीं करेगी तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। ग्लोबल वार्मिंग है जिसके मनफी असरात है। पानी का बहुत बड़ा इशू आने वाला है दुनिया में। अभी से हमारे सूबे आपस में कहते हैं कि जी हमारा पानी चोरी हो गया। 10 साल में दुनिया ने अपना कोर्स करेक्ट करना है। हम अगर अपनी माहौलियात का, इकोसिस्टम का ध्यान नहीं रखेंगे, इंसानियत को इसकी बड़ी भारी कीमत देनी पड़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग बड़ा खतरा है, रास्ता ठीक ना किया तो भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में दुनिया को खबरदार कर दिया। कहा बदकिस्मती से दुनिया ने माहौलियात बचाने पर तवज्जो ना दी। नहर तो छोड़ें, अब तो नलके में भी साफ पानी नहीं आता। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब दरख्त लगाने पर फॉरेस्ट गार्ड्स को खराज तहसीन। अमीर मुल्कों से माहौलियात की बेहतरी में ताउन मांग लिया। जो अमीर मुल्क हैं, जो सबसे ज्यादा इसके अंदर कार्बन एमिशंस में जिनकी कंट्रीब्यूशन है, इनकी अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये कम से कम वो फंड्स प्रोवाइड करें ताकि हमारे जैसे मुल्क ग्लोबल वार्मिंग फाइट कर सकें। पाकिस्तान की माहौलियात के लिए कोशिशों का एतराफ। आलमी दिन पर मेजबानी का एहसास मिला। चीनी सदर की पाकिस्तान के क्लीन ग्रीन प्रोग्राम की सताइश। मदद की पेशकश। बरतानवी वज़ीर आज़म कार्बन अखराज कम करने के लिए पुरअज़्म। कहा दुनिया को नेचर की बहाली के लिए कोशिशें तेज करना होंगी। UN जनरल सेक्रेटरी ने कहा दुनिया को हमारी मदद की जरूरत है। To send greetings to the government and people of Pakistan. This global movement will bring together governments, businesses, civil society and private citizens in an unprecedented effort to heal the hurt. पार्टी तो बिलावल साहब ने पहले ही नवाज शरीफ साहब के हवाले कर दी थी। मरियम नवाज ने PMLN पीपल्स पार्टी के हवाले कर दी थी। वो तो बाद में मुझे लगता है कि कोई तलाक हो गई। दोनों ब्याह के एक दूसरे के घर चले गए थे, बट्टा सट्टा हो गया था। दुल्हन नाराज होके वापस चले गए हैं और वो वापस चले गए हैं। हम तो चाहते थे कि ये शादी चलती रहे। CDM में लड़ाई हो गई है। ये क्या मजाक है। मौलाना साहब के जो छुहारे थे वो इतने तगड़े नहीं थे कि शादी बरकरार रहती। बिलावल अपनी पार्टी, नवाज शरीफ, मरियम अपनी जमात PP के हवाले कर चुकी थी, मगर लगता है वट्टे सट्टे की शादी के बाद तलाक हो गई। दुल्हन नाराज हो गई। मौलाना को अपना कंधा दोबारा पेश करना चाहिए। फवाद चौधरी की शोला बयानी। ऑपोजिशन को एक बार फिर इलेक्शन इस्लाहात में किरदार अदा करने की पेशकश। बोले शहबाज शरीफ का नाम ECL में है, केस की समाअत रोजाना होनी चाहिए। खुर्शीद शाह को तो 150 साल जेल में होना चाहिए। खुर्शीद शाह साहब आजकल
कह रहे हैं 2 साल में बड़ा जुल्म हो गया है मेरा जेल में, इनको 150 साल जेल में रखना चाहिए जितना जुल्म इन्होंने पाकिस्तान के इदारों के साथ। उनका ना कोई वज़ीर आज़म है, ना नवाब शाह का कोई सदर है। वज़ीर आज़म तो पाकिस्तान का होता है और सदर भी पाकिस्तान का होता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब वो गए थे मियाँ नवाज शरीफ साहब को मिलने के लिए जेल में, तो जितना भरपूर और मुदल्लल केस उन्होंने लड़ा था मियाँ नवाज शरीफ का कि उन्हें इलाज का मौका मिलना चाहिए, बाहर भेजा जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि शायद हमें भी किसी ने जो है वो इस तरह से बात ना की। ओहदे रायवंड या नवाब शाह के नहीं, पाकिस्तान के हैं। राना सनाउल्लाह का धीमे लहजे में बिलावल को जवाब। बोले, नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने के हक में जैसे दलाइल बिलावल ने दिए वैसे तो हमने भी नहीं दिए। लीगी रहनुमा ने एक बार फिर हदफ पीपल्स पार्टी नहीं हुकूमत को करार दे दिया। हाथ सामने आया जिसको नाम दिया गया पीडीएम का। मकसद क्या था कि कहीं बंद गली से फरार का रास्ता मिल जाए और जो 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 खाया है हजम हो जाए। मैं सदके तौड़े हाज़मे थे। पीडीएम के तहात को आग लग गई मुल्तान के चिराग से। पीडीएम को आग लग गई मुल्तान के चिराग से। शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में कारकुनों से खिताब। बोले, ये इत्तेहाद फरार का रास्ता चाहता था, एनआरओ के सहारे मंजिल पर पहुंचना चाहता था, खाया पिया हजम करना चाहता था, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। नून लीग के रहनुमा साद रफीक एक और केस में नैब के रडार पर आ गए। बतौर साबिक वजीर रेलवे बेसाबतगियों पर नई इंक्वायरी होगी। चेयरमैन नैब ने मंजूरी दे दी। जावेद इकबाल का कहना है करप्शन और नैब साथ साथ नहीं चल सकते, बड़ी मछलियों के खिलाफ मुकदमात अंजाम तक पहुंच जाएंगे। तहरीक इंसाफ जब से इक़्तिदार में आई है सिंध से तासुब बढ़ता जा रहा है, नाइंसाफी की जा रही है। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। मुराद अली शाह ने लिखा, वफाक के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में सिंध के मंसूबे नजरअंदाज किए गए। पीपल्स पार्टी जश्न मनाती है, उनको ये पता है कि तुम लालू खेत की एक गंदी गली में गटर का ढक्कन लगाने की औकात नहीं है तुम्हारी, तुम सुबह क्या बनाओगे। पीपल्स पार्टी के मजालिम देखने हैं तो लाड़काना, कश्मीर और थर चले जाएं। एमक्यूएम लालू खेत में गटर का ढक्कन तक नहीं लगा सकती तो नया सूबा कहां से बनाएगी। मुस्तफा कमाल सियासी हरीफों पर बरस पड़े। बोले, महाजिर कार्ड का नुकसान सबसे ज्यादा महाजरों को ही होगा। पीर से एहतजाज का हम धरनों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हम धरने देंगे। कराची के लोगों को साथ मिलाकर इन सारे लोगों को एक्सपोज करेंगे जो इस कातिल माफिया के साथ, इस माशी दहशतगर्दी करने वाली माफिया के साथ खड़े हुए हैं। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग। जमात इस्लामी का 12 जून को के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस का घेराव करने का ऐलान। हाफिज नईम कहते हैं कल से रोजाना एहतजाज और धरने होंगे। के इलेक्ट्रिक की मुआवन जमातों को बेनकाब करेंगे। के इलेक्ट्रिक के फोरेंसिक ऑडिट का मुतालबा कर दिया। लाहौर में कार सवार ने पुलिस एहलकार को कुचलकर जख्मी कर दिया। मुलजिम ने खुद को हसास इदारे का एहलकार जाहिर करके होटल में झगड़ा किया। एहलकार ने ताक़ुब करके रोकने की कोशिश की तो मुलजिम ने गाड़ी चढ़ा दी। लोगों ने बड़ी मुश्किल से निकाला तो मुलजिम ने दोबारा गाड़ी भगा ली। कुछ देर बाद गाड़ी में आग लग गई तो मुलजिम गिरफ्तार हो सका। खानेवाल में टैंकर के पीछे आने वाले रिक्शे को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। रिक्शा दोनों गाड़ियों के दरमियान फंस गया। 2 अफराद जान बहक और 3 जख्मी हो गए। सालों नहीं अब महीनों में पौधे बनेंगे तनावर दरख्त। टेक्नोलॉजी ने मुश्किल आसान कर दी। फैसलाबाद में पीएचए ने 4000 पौधों का जंगल लगा दिया। फलदार और फूलदार हर किस्म के पौधे और दरख्त शामिल हैं।